प्यारे दोस्तों, एक घने जंगल में 4 सहेलियां रहा करती थी। काली कवि और तोती पक्की सहेलियां थी। हाँ जी हाँ, काली कवि और तोती की जोड़ी तो कभी नहीं टूट सकती। बिल्कुल सही कहा मीनू चिड़िया। इन दोनों की दोस्ती को देख के तो हमें भी जलन होती है। कितनी पक्की दोस्ती है इनकी। हाँ काली कवि और तोती, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही दोस्त रहना। मेरी प्यारी दोस्त तोती, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, गाजर का हलवा। वाह प्यारी दोस्त, दोस्त तो तुम्हारे जैसी, मेरे लिए तुम हलवा लेकर आई हो। अभी मैं खा के देखती हूँ। अरे इतना गंदा हलवा, क्या हो गया है काली कवि? तुमने इसमें चीनी की जगह नमक क्यों डाला है? क्या नमक? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे काली कवि, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही टेस्ट करके देखो कि ये हलवा कैसा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम खुद ही चक्कर देखो। अच्छा तोती, मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, एकदम मजेदार। मैंने ऐसा हलवा कभी नहीं खाया। अरे तोती, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम तो हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। चलो अब एक काम करते हैं, वो देखो आम का पेड़, चलो उसकी तरफ रेस लगाते हैं और वो जो पहले पहुंचेगा वो ही विजेता होगा। फिर दोनों पंछी तेजी से दौड़ लगाते हुए उस पेड़ की तरफ जाते हैं और काली कवि पहले आम के पेड़ पे पहुंच जाती है। अरे तोती, मैं विजेता हो गई, मैं जीत गई। हाँ ठीक है, तुम ही जीती हो, हमेशा ऐसे ही जीतती रहो। तोती जानबूझ के काली कवि से हार जाती और फिर दोनों खुशी खुशी घर चले जाते। काली कवि अपनी दूसरी सहेली से बोलती है, मुझे तो तोती की दोस्ती पे शक है कि वो मेरी पक्की सहेली नहीं है। वो मीनू चिड़िया की पक्की सहेली है, मेरी पक्की सहेली नहीं है। उसकी दोस्त उसको समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मीनू चिड़िया से भी ज़्यादा तोती कवि की पक्की दोस्त है। लेकिन कवि को उस पे यकीन नहीं होता और फिर तोती के पास आकर सारी बात उसे कहती है। कवि, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पे यकीन नहीं? नहीं तोती, मुझे ऐसा लगता है तुम मेरी पक्की सहेली नहीं हो और तुम मीनू चिड़िया की पक्की सहेली हो। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत ही गलत हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम मेरी पक्की सहेली हो तो मेरे लिए तुम कुछ करके दिखाओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी कि तुम हैरान हो जाओगी। फिर तोती जोश में आकर चाकू निकालती है और अपने पर काटने लगती है। ये देखकर काली कवि का मुंह फटे का फटा रह जाता है और तोती बोलती है, ये देखो मेरी दोस्ती का सबूत, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? अरे तोती, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? काली कवि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और तोती की पट्टी करवा देती है। दिन बीत जाते हैं और काली कवि और तोता एक साथ रहते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। सारे पंछी परेशान होने लगे और उस पे मीनू चिड़िया बोलती है, अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही है। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस बारिश से और कड़कड़ाती बिजली से डर लग रहा है। नहीं
बच्चे, इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये तो हर साल का मामला है। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है और सारे पंछियों के घर तोड़ फोड़ जाते हैं। बेचारे पंछी बहुत परेशान होते हैं। इधर तोती कव्वी से बोलती है, प्यारी सहेली, बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ तोती, मुझे तो बिजली से भी बहुत डर लगता है, अब क्या करें। काली कव्वी, वो देखो जंगल के सारे पंछी जंगल छोड़कर जा रहे हैं, परंतु मेरे तो पर भी नहीं है। तुम्हारे पास तो पर है, तुम तो उड़ सकती हो। तुम ऐसा करो, तुम तो यहाँ से चली जाओ, एक तो हम में से बच जाएगा, मैं तो उड़ भी नहीं सकती। हाँ तोती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कम से कम मेरी जान तो बचेगी, पर तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। ये बोलकर काली कव्वी बिल्कुल भी बेचारी तोती की फिक्र नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। बेचारी तोती पानी भर रहा होता है और तेज़ बारिश में भीग रही होती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन काली कव्वी वहीं पे वापस आती है। देखती है उसकी सहेली तोती मरी पड़ी है और उसके पास एक चिट्ठी भी पड़ी है। वो चिट्ठी उठा के पढ़ने लगती है, काश काली कव्वी, तुमने मेरी उस दिन मदद की होती तो आज मेरी लाश तुम यहाँ पे नहीं देखती। ये पढ़कर तो काली कव्वी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वहाँ से कुछ पंछी भी जल्दी से आ जाते हैं। काली कव्वी, अगर तुम उस दिन तोती की मदद कर देती तो आज तोती की लाश यहाँ नहीं पड़ी रहती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बहुत ही स्वार्थी हो। हाँ काली कव्वी, हम तो सोच रहे थे तुम तोती की पक्की सहेली हो, लेकिन तुम तो बहुत ही स्वार्थी निकली। ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपनी सहेली के साथ क्या कर दिया, मैंने इतनी अच्छी सहेली खो दी। उठो तोती, काली कव्वी को एहसास हो गया है। तोती मीनू की आवाज़ सुनकर उठ जाती। अरे प्यारी तोती, तुम जिंदा हो मेरी प्यारी सहेली, अच्छा हुआ तुम नहीं मरी, वरना मैं तो ऐसे ही मर जाती। तुम बहुत ही स्वार्थी हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पर काट लिए, लेकिन तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आया। तोती, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जब तुम मुझे जंगल में अकेला छोड़कर गई थी तो मीनू चिड़िया ने अपने पंजों की मदद से मेरी मदद की और मुझे वहाँ से निकाल लिया। तुम तो मुझे अकेला छोड़कर गई थी। हाँ, तुमने बुरे वक्त में इसका साथ नहीं दिया। उस दिन के बाद तोती ने कव्वी से दोस्ती ख़त्म कर दी और मीनू चिड़िया को ही अपना पक्का और सच्चा दोस्त समझने लगी और वो हमेशा के लिए दोस्त बन गए।